प्यारे दोस्तों, एक एसपी मैडम एक दुकान से कपड़ा खरीदने के लिए जाती है। वहां पर वह साधारण कपड़ों में ही शॉपिंग करने के लिए जाती है। अपनी पहचान किसी के सामने भी उजागर नहीं करती है, लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दुकानदार से किसी बात को लेकर उनकी झड़प हो जाती है और दुकानदार उनको धमकी देने लगता है कि आप या तो मेरी बात मानो, वरना मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा और फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस बात को सुनकर मैडम मुस्कुराने लगती हैं और दुकानदार से कह देती हैं कि ठीक है, अगर पुलिस को बुलाना है तो बुला लो, मैं किसी से नहीं डरती। पुलिस खुद ही हमारा फैसला करेगी कि कौन सही है। क्योंकि एसपी मैडम तो यही सोच रही थी कि पुलिस वाले जब आएंगे तो वह उनको पहचान लेंगे और मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जब पुलिस वाले आते हैं तो वह दुकानदार उनसे कुछ कहता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे दुकानदार का ही साथ देते हैं और वह एसपी मैडम को पहचान नहीं पाते। एसपी मैडम यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इन पुलिस वालों ने आखिर उन्हें पहचान क्यों नहीं। तभी पुलिस वाले एसपी मैडम को अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो क्या थी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बिहार के पटना शहर में एक एसपी मैडम की नई नियुक्ति होती है। एसपी मैडम, जिनका नाम था रजनी सिंह, और वह अपनी ईमानदारी के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। वह वहां जहां भी काम करती ईमानदारी से करती। चारों तरफ उनकी ईमानदारी के हमेशा चर्चा होते रहते थे। अब जैसे ही उनकी पोस्टिंग होती है तो पोस्टिंग के एक दिन बाद ही उनका छोटा भाई आ जाता है। दरअसल उनके छोटे भाई की शादी थी और वह शादी पर अपनी बहन को अपने साथ लेकर जा रहा था। एसपी मैडम का भरा पूरा परिवार था, लेकिन वह फिलहाल यहां पर शिफ्ट नहीं हुआ। तो वह अपने भाई को समझने लगती है कि भाई, कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, मैं बाद में किसी दिन आकर तुमसे मिल लूंगी। लेकिन उनका भाई नहीं मानता। वह कहता है, अगर आप शादी में नहीं आओगी तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। दोनों भाई बहनों में काफी ज्यादा प्यार था। इसी वजह से एसपी मैडम शादी में जाने के लिए हामी भर लेती हैं। कहती हैं, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं जरूर तुम्हारी शादी में आऊंगी। ऐसा कहकर एसपी मैडम अपने भाई को समझा देती है और उनका भाई उनकी बात मान जाता है और शाम को उनसे कुछ बात करने के बाद वहां से अपने घर चला जाता है। एसपी मैडम ने कह दिया था कि ठीक है, कल शाम को मैं तुम्हारे यहां पर आऊंगी, तुम चिंता मत करो। अब इसके बाद एसपी मैडम दूसरे दिन सुबह उठकर वहां पर जाने की तैयारी करती है। वह सोचती है, शादी में जा रही हूं तो अच्छे कपड़े पहनकर जाऊंगी। यही सोचकर वह अपनी पर्सनल गाड़ी लेती है और पर्सनल गाड़ी लेकर एक साधारण से कपड़ों में ही मार्केट चली जाती है। शॉपिंग करने, कपड़ों की खरीदारी करने के लिए एसपी मैडम कई बड़ी बड़ी दुकानों पर जाती है, लेकिन उन्हें कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती। ऐसे में वह घूमते घूमते एक और दुकान पर पहुंच जाती है, जिस दुकान का नाम सुरेश साड़ी भंडार था। अब जब मैडम उस दुकान पर पहुंचती है और जाकर अपने लिए साड़ी देखने लगती है, अब तक एसपी मैडम को घर से निकले हुए काफी टाइम हो गया था, लेकिन उन्हें कोई भी साड़ी नहीं मिल पाई थी। जैसे तैसे करके उन्हें एक साड़ी इस दुकान पर पसंद आ जाती है, तो वह उसे दुकानदार से साड़ी का मोल भाव करने लगती है। दुकानदार कहने लगता है, हमारी दुकान पर एक ही रेट है, वह बाहर अपने बोर्ड पर भी लिखा देखा होगा, और इस साड़ी का जो दाम है वह 1 लाख रुपए है। एसपी मैडम बहुत साड़ी देख चुकी थी और देखने के बाद कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अपने पास से उस दुकानदार को पैसे निकाल कर देती हैं। दुकानदार उनको गिनता है और उसके बाद अपने पास रख लेता है। इसके बाद साड़ी पैक करके एसपी मैडम को दे दी जाती है। एसपी मैडम खुशी से वहां से लौटने लगती हैं, क्योंकि उन्हें जो चीज चाहिए थी वह मिल गई थी। इसके बाद एसपी मैडम उसे दुकान से बाहर निकल जाती है और भी सामान मार्केट में खरीदनी है, और जैसे ही दूसरी दुकान में जाकर कुछ खरीदारी करती है तो इस दौरान उनका वह थैला जिसमें उन्होंने साड़ी रखी थी वह गिर जाता है, और गिरने के बाद वह साड़ी बाहर आ जाती है। जैसे ही साड़ी बाहर गिरती है तो एसपी मैडम को उसमें कोई दिखाई दे जाता है। इसके बाद मैडम इस दुकान पर वापस जाती हैं और साड़ी को फैलाकर देखती है, तो उसमें जगह जगह ऐसे निशान थे जो साड़ी की खूबसूरती को बर्बाद कर रहे थे। इसके बाद एसपी मैडम उसे दुकानदार से कहती हैं कि मुझे दूसरी साड़ी दो, ये साड़ी तुम रख लो। अब दुकानदार नाक भाई सिकुड़ने लगता है, गुस्सा होने लगता है, लेकिन फिर भी मजबूरन वह एसपी मैडम को दूसरी साड़ी दिखाता है। अभी तक दुकानदार को यह बात पता नहीं थी कि यह एसपी है। इसके बाद काफी देर तक मैडम उसे दुकान के अंदर साड़ियां देखती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती। तो वह दुकानदार से कहती है कि आपके यहाँ की कोई भी साड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही, आप ऐसा करो, मेरे पैसे मुझे वापस करो।
मैं किसी और दुकान से साड़ी ले लूंगी। लेकिन तभी दुकानदार पैसे देने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि मेरी दुकान पर पहले ही पर्चा लगा हुआ है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। अब जब मैडम इस बात को सुनती है तो वह हैरान होती है और कहने लगती है, क्यों, बात तो ठीक है, लेकिन मैंने इतनी महंगी साड़ी खरीदी है और साड़ी के अंदर भी इतनी कमियां हैं, तो मैं क्या करूंगी इसको लेकर? इसमें आपकी भी गलती है। आपको मुझे ठीक साड़ी देनी चाहिए थी। और यहां पर काफी ज्यादा बहस हो जाती है। दुकानदार और एसपी मैडम के बीच यहां पर काफी ज्यादा बहस होते हुए दिखाई देती है। दुकानदार अपनी बात पर अड़ जाता है और वह साड़ी वापस नहीं करता है। और मैडम कहती हैं कि मैं यहां से साड़ी वापस करें, बिना नहीं जाने वाली, और वह वहीं पर बैठ जाती है। दुकानदार ने जब देखा है कि यह महिला यहां पर बैठ गई है और यहां से नहीं जाने वाली, तो पुलिस को फोन करता है और मैडम को धमकी देता है कि यहां से चली जाओ, वरना पुलिस बुला लूंगा और तुम्हें अंदर करवा दूंगा। आप मेरे साथ गलत कर रही हैं। यहां पर कैमरे लगे हैं, जब आपने एक बार सामान खरीद लिया तो दोबारा मैं वापस नहीं करूंगा। अगर आपको इसके बदले कुछ और चाहिए तो आप ले लो, लेकिन ये नहीं होगा कि पैसे मिल जाए। जब मैडम ये सब सुनती है, वह कहती है, ठीक है, तुम पुलिस को बुला लो, क्योंकि वह सोचती है कि पुलिस वाले मुझे पहचान लेंगे और फिर इसी दुकानदार को डांटेंगे। लेकिन जब वहां पर पुलिस आती है तो कुछ और ही मामला होता है। और यहां पर एसपी मैडम खुद भी अपनी पहचान नहीं बताती। वह सोचती है कि देखते हैं पुलिस वाले एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब पुलिस वाले आते हैं तो दुकानदार पुलिस को एक साइड में लेकर जाता है और वहां चुपके से उन्हें कुछ पैसे निकाल कर दे देता है और कहता है कि इसको यहां से ले जाओ, इसने मुझे परेशान कर रखा है। अब जैसे ही पुलिस को पैसे मिलते हैं तो पुलिस वाले उस महिला के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, उसे धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि आप पढ़ी लिखी दिखाई लगती है, लेकिन इस तरह के काम करते हुए आपको शर्म नहीं आती? जब दुकान पर लिखा है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो आप क्यों वापस करने पर अड़ गई है? जब बदला जाएगा तो बदले ना। यह सुनकर एसपी साहिबा बड़ी हैरान होती है, क्योंकि असल में दुकानदार की गलती थी जब उसने साड़ी डिफेक्टिव दी थी और इतनी महंगी साड़ी थी तो उसे बदलना चाहिए थी। एसपी मैडम काफी हैरान होती है कि पुलिस वाले तो उल्टा उन्हें ही ब्लेम कर रहे हैं। एसपी मैडम दरोगा को समझाने की कोशिश करती है कि मैं गलत कहां पर हूं, यह दुकानदार गलत है, आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मेरे पैसे वापस करवाने चाहिए। इस साड़ी के अंदर अगर खराबी है तो मैं इसको क्यों लूंगी? इसके बाद दुकानदार कहता है कि मैंने अच्छी तरह से साड़ी दिखाई थी, उसके बाद मोलभाव हुआ था और इन्होंने साड़ी ली थी और यहां से चली गई। कुछ देर बाद वापस आई थी और इसको बदलने को कहने लगी। एसपी मैडम कहती हैं कि मैं यहां से निकालकर कुछ दूर ही गई थी, साइड वाली दुकान तक आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर ले, और वहीं पर मुझे पता चल गया था कि यह साड़ी डिफेक्टिव है। दुकानदार कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि साड़ी आपने बदल दी हो। तब एसपी मैडम कहती हैं कि आप कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले तो घूस खाए हुए थे। वह मैडम को परेशान करने लगते हैं और कहते हैं कि आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन एसपी मैडम कहती हैं कि ठीक है, ऐसी बात है तो मुझे बंद कर दो, मैं भी देखती हूं आप मुझे बेमतलब कैसे बंद कर सकते हो। यह बात दरोगा को बहुत बुरी लगती है और उसके बाद वह हवलदार से कहता है कि इसे पकड़कर जीप में बिठाओ और इसे लेकर चलते हैं। लेकिन तभी ऐसी मैडम कह देती है कि वैसे तो आप कानून के रक्षक हो, लेकिन आपको नहीं पता, किसी महिला को गिरफ्तार करते वक्त एक पुलिस महिला होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उस महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब जो दरोगा होता है वह इस बात से और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और अब वहां कुछ भीड़ भी इकट्ठे हो गई थी। इस वजह से दरोगा अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करता है और फोन करके वहां पर महिला कांस्टेबल को बुलाता है। अब जैसी महिला कांस्टेबल आती है तो वो एसपी साहिबा को पढ़कर जीप में बैठा लेती है। बाजार के अंदर सभी लोग यह देख रहे थे, पुलिस के सामने भला कौन बोले, इसीलिए लोग चुप थे। एसपी मैडम को वहां से थाने ले जाया जाता है। जैसे ही वह थाने पहुंचती है तो थाने के अंदर एक पुलिस वाला जो होता है वह मैडम को अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसकी ड्यूटी उनके पास थी और एसपी मैडम अपनी ईमानदारी के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस थी। तो जैसे ही वह पुलिस वाला मैडम को देखा है तो वह उन्हें पहचान लेता है और वह काफी ज्यादा हैरान होता है कि पुलिस वाले इन्हें पढ़कर क्यों लाते हैं। वह दरोगा को समझाता है, कहता है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इस गलती के लिए आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन तभी एसपी मैडम होती है, वह पुलिस वाले को देखकर समझ जाती है कि वो उन्हें पहचान चुका है, तो वह एकदम उसे चुप रहने का इशारा करती है, आंखों ही आंखों में, और पुलिस वाला समझ जाता है। इतनी देर में दरोगा कहता है, गलत क्या है, यह हमें परेशान कर रही थी, हमें चैलेंज कर रही थी, कानून को हमसे अच्छी तरह जानती है,
तो इसकी वजह से हम इसको उठा लाए। एक रात हवालात की हवा खाएगी तो सारा कायदा कानून समझ में आ जाएगा। ऐसा कहकर मैडम को अंदर बंद कर दिया जाता है। एसपी मैडम कहती हैं, तुम गलत कर रहे हो, रात के समय तुम मुझे यहां नहीं रख सकते। फिर एक रात हवालात की हवा कैसे खा सकती हूं? यह सुनकर दरोगा को और भी गुस्सा आता है और वह चिल्लाने लगता है, कहता है, चुप हो जा, वरना कुछ महिला कांस्टेबल भेजकर तेरी पिटाई करवाऊंगी। तभी महिला एसपी जो होती है वह कहती है कि आप भला ऐसे मेरी पिटाई कैसे करवा सकते हैं? अगर हिम्मत है तो पिटाई करवा कर दिखाओ। अब दरोगा होता है, उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और वह पुलिस वाला यह सब देख रहा था जो एसपी मैडम को पहचानता था। दरोगा गुस्से में कांस्टेबल को आदेश देता है, कहता है, इसे सबक सिखाओ। इसके बाद महिला कांस्टेबल लॉकअप के अंदर जाने लगती है तो एसपी साहिबा होती है, उन्हें रोकते हुए कहती है, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया। इसके बाद महिला एसपी अपना आई कार्ड जो साथ लेकर आई थी उसे निकालकर कांस्टेबल के सामने दिख देती है। अब जैसे ही कांस्टेबल उस कार्ड को देखते हैं तो एकदम हैरान रह जाती है और जोरदार सैल्यूट एसपी मैडम को करती है। अब जैसे यह सब दरोगा देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद लॉकअप का दरवाजा खुलता है। एसपी मैडम, जिन्हें अभी तक मुजरिम समझा जा रहा था, वह लॉकअप से बाहर आती है और बाहर आने के बाद दरोगा को धमकाती है। अब दरोगा होता है, वह जब यह देखता है कि 2 कांस्टेबल इसे सैल्यूट कर रहे हैं और यह मुझे धमका रही है, तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि यही हमारे एरिया की नई एसपी मैडम है। तभी जो पुलिस वाला होता है जो मैडम को जानता था वह भी उन्हें एसपी मैडम के बारे में बताता है। अब दरोगा को जैसे ही बात पता चलती है तो उसकी तो पतलून गीली हो जाती है। वह काफी परेशान हो जाता है और मैडम के पैर पड़कर माफी मांगता है, कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तभी एसपी मैडम उसे उठाती है, कहती हैं, आपकी गलती नहीं थी, आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। मैंने वह चीज देखी जब दुकानदार ने आपको 500 रुपए दिए थे, इसी वजह से अपने ईमानदारी से अपना काम किया, तो माफी मांगने की क्या जरूरत? आप तो बहुत ईमानदार हो। इस बात को सुनकर पुलिस वाला शर्मिंदा होता है और भी ज्यादा माफी मांगता है, लेकिन महिला एसपी उनसे कहती है कि तुमने गलती नहीं की है, तुमने तो गुनाह किया है और इस गुनाह की तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। ऐसा कहकर ऐसी मैडम फोन निकालती है। फोन मिलाने के बाद कुछ अधिकारियों को फोन करके वहां पर बुलाती है और उसे पुलिस वाले की सारी करतूत उनको बताती है। अब उसके खिलाफ फौरन ही कार्रवाई होती है, लेकिन जो उच्च अधिकारी थे वह कहते हैं, मैडम आपको सब कार्रवाई करनी है, तो इसके लिए आपको सबूत चाहिए। तो आपके पास क्या सबूत है कि इसने यह सब कुछ किया है, इसने सच में रिश्वत ली है? तो इस बात को सुनकर एसपी मैडम थोड़ी देर विचार करती हैं और कहती हैं कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे थे और उन कैमरे में इनकी हरकत तुम्हें मिल जाएगी। इसके बाद एसपी साहब हैं, वहां उसे पुलिस वाले के साथ जाकर दुकान से वह सबूत ले आती है, जो सबूत के जरिए दरोगा को अच्छी खासी सजा मिलती और कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वह दुकान पर जाकर सबसे पहले अपना आई कार्ड दिखाती है और उनके साथ जो पुलिस वाला होता है उनका परिचय दुकानदार को देता है। अब दुकानदार जैसे इस बात को सुनता है तो वह थर थर कांपने लगता है, हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगता है, मैडम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और अभी कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे जिन्हें यह सब वाकया पता था, वह यह सब कुछ देखकर हैरान होते हैं। जिसके साथ आज इन्होंने गलत किया, पुलिस से पकड़वाया, वह पुलिस की ही बड़ी अधिकारी निकली। इसके बाद चारों तरफ ये खबर अग्ग की तरह फैल जाती है। एसपी मैडम दुकान से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लेती है। इसके बाद दुकानदार उन्हें रिकॉर्डिंग देता है और रिकॉर्डिंग देने के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगता है, कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, आपको आइंदा ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यह पर्चा जो लिखा हुआ है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। इसे दुकानदार तुरंत फाड़ देता है और मैडम के पैर पकड़ने लगता है, लेकिन तभी एसपी मैडम उसको खड़ा करती है। सभी लोगों के सामने कहती है, अंकल आपकी उम्र ज्यादा है, आप मेरे पैर पकड़ते अच्छे नहीं लगते। हाँ, जो गलती आपने की थी ऐसी गलती अब किसी के साथ मत करना, और अगर आइंदा आपकी दुकान की कोई भी शिकायत मैंने सुन ली तो फिर मैं आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगी और आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा। इसके बाद एसपी मैडम सबूत लेकर थाने जाती हैं और अधिकारियों के सामने पेश करती हैं। उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके ऊपर केस चलता है। 3 साल की उसे सजा होती है। इसके बाद दुकानदार एसपी मैडम के पैसे वापस कर देता है और एसपी मैडम किसी और दुकान से साड़ी खरीदती है और साड़ी खरीदने के बाद अपने भाई की शादी में चली जाती है। वह काफी ज्यादा लेट हो गई थी और उनका भाई उनसे लेट होने की वजह पूछता है।
तो मैडम पूरी कहानी बताती हैं। इस कहानी को सुनने के बाद उनका भाई कहने लगता है, बहन, यहां पर तो पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं। तभी उनकी बहन कहती है, भाई, मैं सभी को सुधार नहीं सकती, लेकिन जहां पर मैं काम करती हूं वहां पर इस चीज को जरूर सुधारने की कोशिश करती हूं, और मैं अपनी कोशिश में कुछ हद तक कामयाब भी होती हूं। जिन जगहों पर मेरी पोस्टिंग हुई थी वहां पर लोग ईमानदारी से जीना सीख लेते हैं। इसके बाद वो शादी अटेंड करती हैं और उसके बाद दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है। अब जितने दिनों तक उनकी ड्यूटी वहां पर रहती है, उस टाइम तक वहां पर कोई भी पुलिस वाला रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि यह केस सभी लोगों के सामने आ चुका था। और मैडम, अब इस केस की वजह से सुर्खियां बटोर रही थीं। इस बात को देखकर लोग सतर्क हो जाते हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें हौसला मिले और हम ऐसे ही अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाएं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, न किसी को परेशान करना था। हम ये कहानियां सिर्फ आपको इसलिए सुनाते हैं ताकि आपको इनसे कुछ न कुछ सबक हासिल हो सके, कुछ न कुछ सीख मिल सके और आप उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।